दोस्तों, वेलकम टू चैनल के ड्रामा एक्सप्लेनर। आज मैं रीमैरिज एंड डिज़ायर के एपिसोड फर्स्ट के बारे में बात करने वाली हूँ। तो एपिसोड स्टार्ट होता है जहाँ हेसुंग कार ड्राइव करते हुए अपने पति नामसिक को कॉल करती है, जो कि छत से सुसाइड कर लेता है और हेसुंग उसे नहीं बचा पाती। अगले दिन उसके घर कोर्ट का नोटिस लेकर कुछ ऑफिसर्स आते हैं और सब कुछ सीज कर दिया जाता है। जब गाड़ी की डिग्गी का सामान भी सीज किया जा रहा होता है, तब वो गोल्फ टिकट देखती है जिसमें उसके हस्बैंड और जिन्यो ही करके एक नाम होता है। तब उसे याद आता है कि कैसे बर्थडे के दिन उसका हस्बैंड डायरेक्टर ने खेलने को बुलाया है, ये बताता है। फिर एक साल बाद का सीन दिखाया जाता है 2022 का, जहाँ कुछ लड़के रेक्स जाने की बात करते हैं। दूसरी तरफ हेसुंग को स्कूल में पढ़ाते हुए दिखाया जाता है। तभी उसे रेक्स की मेंबरशिप का नोटिफिकेशन आता है। नेक्स्ट सीन में रेक्स एजेंसी का सीन दिखाया जाता है, जहां पर कुछ लड़कियां रैंप वॉक कर रही होती हैं और वहीं पर सीईओ को इंट्रोड्यूस किया जाता है, जिसका नाम चो यू शॉन होता है। रेक्स रिच, एक्सक्लूसिव और पावरफुल लोगों की शादी अरेंज करवाने के लिए जाना जाता है। पार्टी के बाद जब चो यू सियोन रेक्स की सीईओ जा रही होती है, वो एक लड़की से मिलती है जो अपना नाम जिन यो ही बताती है और बताती है कि वो एक लॉयर है और रेक्स की मेंबर है। फिर सीन दिखाया जाता है हेसुंग का, जो अभी स्कूल से लौटकर घर आई है और अपनी मम्मी से बात कर रही है। तब उसे पता चलता है कि उसकी मम्मी ने उसके पापा की दी हुई रिंग को बेच दिया है सिर्फ रेक्स की मेंबरशिप खरीदने के लिए, जो कि 10 मिलियन वोन की होती है। और उसकी मम्मी उसे बताती है कि ये जो मेंबरशिप है ये सबसे लोवेस्ट रैंक वाली है। कुछ देर बाद हेसुंग की फ्रेंड उसे कॉल करती है और उसे बताती है कि आज स्कूल में कुछ बच्चों ने उसकी बेटी को बुली किया है। तभी एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां हेसुंग अपने पास्ट के बारे में सोच रही होती है, जहां उसके हस्बैंड को जिन यो ही के साथ इंटीमेट होता हुआ दिखाया जाता है। जब वो घर आता है तो अपनी बीवी से डाइवोर्स मांगता है और वो उसे बोल रही होती है कि सब कुछ सही चल रहा है तो तुम्हें डाइवोर्स क्यों चाहिए। तब वो कहता है कि वो अपने दिल के हाथों मजबूर है, इसीलिए उसे ये डाइवोर्स चाहिए और वो घर छोड़कर चला जाता है। कुछ दिन बाद हेसुंग उससे उसके ऑफिस के बाहर उसे मिलने आती है और बताती है कि वो डाइवोर्स देने के लिए रेडी है। अपनी बीवी के जाने के बाद नामसिक अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल करता है, पर उसकी गर्लफ्रेंड फ़ोन नहीं उठाती और वो उसके ऑफिस पहुंच जाता है और कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वो दोनों ऑफिस के बाहर मिलते हैं और वो उसे बताता है कि उसकी बीवी उसे डाइवोर्स देने के लिए मान गई है और जो उसने उसके अकाउंट में 500 मिलियन वोन जमा कर रखे थे, वो उसे अपनी बीवी को एज ए एलुमनी देने हैं। पर उसकी गर्लफ्रेंड उसे देने से मना करती है और कहती है कि वो तो मैंने किसी इम्पॉर्टेंट काम में यूज़ कर लिए हैं और वो पैसे मेरे अकाउंट में थे तो वो मेरे ही हुए, मैं तुम्हें वो पैसे क्यों दूँ। और वो वहाँ से चली जाती है कहते हुए कि मैंने तुम्हें कभी नहीं कहा कि तुम अपनी बीवी से डाइवोर्स लो। फिर दिखाया जाता है कि एक ऑडिट टीम इन्वेस्टिगेट करने के लिए आती है, जो कि नामसिक से भी इन्वेस्टिगेशन करती है, जहां पर उस पर नाम लगाया जाता है कि उसने 1000 मिलियन वोन मर्ज करने के बहाने लिए हैं इन कैश। और इस बात की टेस्टिमनी उसकी गर्लफ्रेंड द्वारा दी गई होती है और उसकी गर्लफ्रेंड ने ये भी नाम लगाया गया होता है कि उसने उसका होटल में ले जाकर रेप किया है। नामसिक के पास कोई भी सबूत नहीं होता कि ये सब वो झूठ प्रूफ कर सके। सबूत कहाँ से मिलते, क्योंकि जिन्यो ही ने सारे सबूत मिटवा दिए होते हैं और जिस रात वो घर छोड़कर आया होता है उसी दिन उसने उसके फ़ोन से भी सारे मैसेजेस डिलीट कर दिए होते हैं। अगला सीन दिखाया जाता है जहां नाम जिन्यो ही को कहता है कि तुमने मुझ पर रेप का इल्ज़ाम क्यों लगाया है।
जो भी हुआ था वो हम दोनों की मर्जी से हुआ था और मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ये तो फिर तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया है। लेकिन जिन्यो ही उसके किसी सवाल का जवाब नहीं देती और वहाँ से चली जाती है। वहाँ से निकलकर वो कामनिक की बीवी को कॉल करती है और कहती है कि तुम्हारा हस्बैंड मेरे पीछे पड़ा है, मैं उससे प्यार नहीं करती हूँ और उसने अपनी जॉब का गलत फ़ायदा उठाया है और उसने मेरा हर बार रेप किया है। नामसिक अपनी बीवी हेसुंग को कॉल करता है और उसे ट्रस्ट करने को कहता है कि उसने किसी का भी रेप नहीं किया है, उस पर ये सब इल्ज़ाम गलत लगाए गए हैं। पर हेसुंग उस पर ट्रस्ट नहीं करती है और वो सुसाइड करने का डिसाइड करता है और दिखाया जाता है कि वो छत से सुसाइड कर लेता है। अब नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है प्रेजेंट का, जहाँ पर रेक्स एजेंसी में मिस्टर ली ह्योन जू की माँ आती है और एक सुटेबल लड़की ढूंढने के लिए रेक्स की सीईओ से बात कर। मिस्टर ली एक हाइबुल गेमिंग कंपनी के सीईओ हैं, जो कि एक हाईएस्ट ग्रोसिंग कंपनी है इन द वर्ल्ड। वहीं पर दिखाया जाता है कि जिन्यो ही भी रेक्स एजेंसी में अपने लिए एक सुटेबल लड़का ढूंढने के लिए मैनेजर से कह रही होती है और अपने मैनेजर से मिस्टर ली ह्योनजू के बारे में पूछने लगती है कि उन्हें कोई आइडिया है कि। वहीं दूसरी तरफ हेसुंग अपने लिए नौकरी ढूंढ रही होती है और जिससे वो नौकरी की बात करने जाती है वो इंसान उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है। उसी बिल्डिंग में दो नए कैरेक्टर की एंट्री होती है, प्रोफेसर चा एंड प्रोफेसर जुंगमी, और वो दोनों सेम यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। उन्हें बाकी प्रोफेसर द्वारा इनवाइट किया जाता है डिनर के लिए। जॉब ना मिलने की वजह से ये संग बहुत दुखी होती है, पर जैसे ही वो बिल्डिंग से निकलने लगती है उसकी मुलाकात प्रोफेसर चा से होती है। वो एक दूसरे को पहले से जानते हैं ऐसा दिखाया जाता है और प्रोफेसर चा उसकी मदद करने के लिए उसे अपना कार्ड देता है। कार्ड लेकर योसोंग चली जाती है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि मिस्टर ली की मॉम मिस्टर ली को शादी के लिए कन्विंस करने का ट्राई करती हैं, जहाँ पर वो उसे अपने पोते की बात कहती है कि उसे एक माँ की ज़रूरत है तो उसे अब शादी कर लेनी चाहिए। उसके बाद मिस्टर ली अपने बेटे के साथ वीडियो गेम खेलते नज़र आते हैं, जहाँ पे वो उसके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन में रेक्स की सीईओ चोइन यू का घर दिखाया जाता है और उसके हस्बैंड को व्हील चेयर पर दिखाया जाता है, जहाँ पर वो कोई गेम खेल रहा होता है और अपनी बीवी को बताता है कि अब उसका आखिरी समय आ गया है और उसका बच्चों से मिलने का बहुत मन है। इसके बाद चोइन यू अपने कपड़े उतार कर बालकनी में सिगरेट पीने चली जाती है। अगले दिन दिखाया जाता है योसुंग स्कूल जाने के लिए रेडी हो रही होती है। तभी उसकी नज़र रेक्स के मेंबरशिप कार्ड पर पड़ती है, जिसे वो रिटर्न करने का डिसाइड करती है। वहीं दूसरी तरफ चोयू रेक्स की सीईओ मिस्टर ली से मिलने के लिए जाती है और उससे उनकी प्रेफरेंस जानना चाहती है कि उन्हें कैसी लड़की चाहिए। वहाँ पहुंचकर उसे पता चलता है कि मिस्टर ली की राय उनकी माँ से बिल्कुल मुख्तलिफ है। मिस्टर ली को शादी की कोई जल्दी नहीं होती है। उन्हें कुंवारी और शादीशुदा या डाइवोर्सी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस उन्हें समझने वाली होनी चाहिए। वो बताते हैं कि उन्हें प्यार पर भरोसा नहीं और ना ही औरतों पर। रेक्स की सारी टीम मिस्टर ली के लिए सुटेबल लड़की ढूंढना शुरू कर देती है और वो एक क्राइटेरिया डिसाइड करती है और उसके अकॉर्डिंग लड़कियां ढूंढना शुरू कर देती हैं। वहीं पर जिन्यो ही अपने मैनेजर को ब्राइब करती है कि उसे मिस्टर ली के लिए बेस्ट ऑप्शन रिप्रेजेंट किया जाए। वहीं रेक्स के काउंटर पर ये हूँ अपना रेक्स मेंबरशिप कार्ड रिटर्न करने के लिए आई होती है और जिसने उसका कार्ड इशू किया होता है उसका वेट कर रही होती है। तभी जिन्यो ही अपने मैनेजर से मीटिंग करके एजेंसी से बाहर जा रही होती है और रेक्स की सीईओ चॉइस से मिलती है, जो उसका नाम पुकारती है और
जिन्यो ही और योसुंग एक दूसरे को देखती हैं। यहीं पर ख़त्म होता है फर्स्ट एपिसोड।